हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण प्रेमियों का पवित्र पर्व कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है। हमारे लिए, हम कृष्ण प्यारों के लिए ये साल का सबसे बड़ा त्योहार होता है, उत्सव का समय है ना। सभी भक्त इस पवित्र समय को कृष्ण प्रेम में बिल्कुल सराबोर होकर मनाते हैं। सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम होती है। बांग्लादेश में तो ये नेशनल हॉलिडे है। इस साल 2023 में रक्षाबंधन की तरह ही कृष्ण जन्माष्टमी भी 2 दिन मनाई जाएगी। इसको लेकर भक्तों के बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है। कैलेंडर में 6 और 7 सितंबर दोनों दिनों की ही जन्माष्टमी दिख रही है। अब करें तो क्या करें? कई लोग 6 सितंबर को व्रत करने को कह रहे हैं, तो कई लोग 7 सितंबर को। तो आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करते हैं कि कब कृष्ण जन्माष्टमी का जो ये उत्सव है, ये पर्व है, ये हमें मनाना चाहिए। पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय, मतलब व्रत खोलने का समय भी जानेंगे। साथ ही बलराम जयंती और छठी उत्सव कब का होगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चर्चा शुरू करने से पहले कृष्ण नाम का एक जयकारा तो बनता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। आप भी कमेंट बॉक्स में एक जयकारा जरूर लगाना। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बलराम जयंती मनाई जाती है। इस साल 2023 में 5 सितंबर दिन मंगलवार को बलराम जयंती मनाई जाएगी। इसे हल छठ भी कहा जाता है। सनातन शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बलराम जी का जन्म हुआ। इसी दिन हम बलराम जयंती मनाएंगे और कृष्ण और बलराम जी की बढ़िया पूजा करेंगे। जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को बलदाऊ जी भी कहते हैं। इस दिन विधि विधान से कृष्ण कन्हैया लाल के साथ हम बलराम जी की बढ़िया पूजा करेंगे। ऐसा करने से जो भक्त होता है, उनके मन की इच्छा जरूर ही पूरी होती है। साथ ही जीवन में अगर कोई दुख होता है, परेशानी होती है, उनका भी अंत होता है। इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि सोमवार 4 सितंबर को संध्या काल में 4:41 से शुरू होगी, जो अगले दिन 5 सितंबर को दोपहर को 3:46 पे समाप्त होगी। उदया काल में तिथि होने से हम 5 सितंबर को बलराम जयंती मनाएंगे। 5 सितंबर को ही टीचर्स डे भी होता है, तो बच्चे अपने गुरु का, अपने टीचर्स का स्कूल में स्वागत करते हैं, प्रेम आनंद करते हैं। और बलराम जी से बड़ा हमारा कोई टीचर हो ही नहीं सकता। दोपहर तक बलदाऊ भैया यानी बलराम जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। बहुत शुभ मुहूर्त, बहुत शुभ समय मिल रहा है। देखो, कृष्ण जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती और शिव जयंती भी कहते हैं। इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5250वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। देखो, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के भक्त व्रत रखते हैं, उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा भाव से पूरे नियमों से पूजा आराधना करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, उन्हें ये व्रत जरूर ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो जाती है। संतान प्राप्ति के लिए भी व्रत को किया जाता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाने से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के मन की सभी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा नगरी में भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन हुआ था।
भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि को ठीक 12 बजे हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तों को व्रत रखना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब किस दिन व्रत करें, इसकी चर्चा शुरू करते हैं। ये चर्चा शुरू करने से पहले आपको अष्टमी तिथि का समय बताते थे। देखो, भाद्रपद माह में अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर में 3:37 पे शुरू होगी और अष्टमी तिथि 7 सितंबर को शाम को 4:14 पे समाप्त होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। इस लिहाज से कई लोग जन्माष्टमी 6 सितंबर को मना रहे हैं, पर ये सप्तमी मिश्रित अष्टमी होगी। ठीक है, शास्त्रों की माने तो हिंदू धर्म में उदया तिथि सर्वमान्य होती है, इसलिए जन्माष्टमी का व्रत और श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 7 सितंबर को मनाया जाएगा। देखो, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल जाने के बाद 8वें मुहूर्त में हुआ था। उस दौरान आधी रात थी। अगर 8वें मुहूर्त की बात करें तो इस साल वो 7 सितंबर को रहेगा और अगर आधी रात की बात करें तो वो 6 सितंबर को होगी। माना जाता है कि कृष्ण जन्म के दिन चंद्रमा वृषभ राशि में और रोहिणी नक्षत्र का ये संयोग था। रोहिणी नक्षत्र इस साल है, उसका प्रारंभ होगा 6 सितंबर को सुबह 9:20 से और रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 7 सितंबर को सुबह 10:25 पे। अच्छा, मध्य रात्रि का जो समय है वो 24:20 का है और चंद्र उदय का जो समय है वो 22:55 का है। अब लोग पूछ रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त समय क्या है, तो अब मैं वो आपको बता देती हूँ। देखो, जो लोग 6 सितंबर को पर्व बनाएंगे उनके लिए अर्धरात्रि पूजा का जो समय है वो 6 सितंबर को 11:56 PM से 7 सितंबर को 12:42 AM तक का है। 12 बजे के बाद हमारी तिथि बदल जाती है, ठीक है, बट ये उतना ही समय है। जो लोग 7 सितंबर को पर्व मनाएंगे उनके लिए अर्धरात्रि पूजा का जो समय है वो 7 सितंबर दिन वीरवार को 11:56 PM से लेकर 12:42 AM तक के बीच का है। ठीक है, वही वाली परेशानी आ रही है और ये समय अवधि 46 मिनट की है। अब आपको स्क्रीन पर देखो, यहाँ पे स्क्रीन पर है ना सभी शहरों के अर्धरात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त समय आ रहा होगा। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने शहर के टाइम को नोट कर लीजिए। पंचांग में बताया गया है कि 6 सितंबर के दिन 3 बहुत शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन हर्षण योग रात को 10:26 तक रहेगा। वहीं सर्वत सिद्धि योग पूरे दिन का रहेगा और रवि योग सुबह 6:01 से सुबह 9:20 तक रहेगा। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र में इन शुभ मुहूर्त को पूजा पाठ के लिए बहुत श्रेष्ठ माना गया। इस साल जन्माष्टमी का पर्व जयंती योग में भी मनाया जाएगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार जन्माष्टमी यदि रोहिणी नक्षत्र के योग से हो तो जयंती कहलाती है। इस समय पर बुधवार के योग का आगमन इसे और ज्यादा फलकारी बना रहा है, क्योंकि बुधवार श्री कृष्ण का ही दिन होता है। पर 7 सितंबर दिन वीरवार को और भी दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और शायद यही दुर्लभ संयोगों के कारण ही सभी देव स्थानों पर जन्माष्टमी 7 सितंबर को ही मनाई जा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बन रहे दुर्लभ संयोगों में पूजा करने का बहुत अधिक महत्व रहेगा। निर्णय सिंधु में बताया गया है कि ऐसा संयोग जब जन्माष्टमी पे बनता है तो इस खास मौके को भक्तों को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप इस तरह के संयोगों में व्रत करते हो तो 3 जन्मों के जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस तिथि और संयोग में भगवान श्री कृष्ण का पूजा करने से भक्तों की मन की इच्छाएं पूरी होती ही होती हैं। जो व्यक्ति होता है, भक्त होता है, उसे भागवत की भी प्राप्ति होती है। जो लोग कई जन्मों से प्रेत योनि में भटक रहे हों
इस तिथि में उनके लिए पूजा करने से उन्हें मुक्ति भी मिल जाती है। या अगर आप चाहो तो अपने पूर्वजों को इस जन्माष्टमी व्रत का जो संकल्प लेके इस व्रत का फल उन्हें दे सकते हो। इस संयोग में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन से सभी परेशानियों का, कष्टों का अंत हो जाता है। ज्योतिषाचार्य ये भी बताते हैं कि अगर आप भी इस जन्माष्टमी पर व्रत रखकर इसका फायदा लेना चाहते हो तो देखो इतना शुभ संयोग बन रहा है, इसको ऐसे जाने मत देना। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इससे पहले उन्होंने जन्माष्टमी का व्रत कभी नहीं किया है, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे शुरू करना चाहते हैं या कई फैमिलीज में नहीं होता, वो इस साल से अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। बहुत दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। और जो लोग पहले से जन्माष्टमी व्रत कर रहे हैं उनके लिए तो इस बार जन्माष्टमी का व्रत बहुत ज्यादा सुख सौभाग्य में वृद्धि करने वाला होगा। अब हम चर्चा करते हैं कि जो हमने जन्माष्टमी व्रत रखा है उसका पारण कब करेंगे। पारण होता है व्रत कब खोलेंगे। देखो जैसे हम एकादशी व्रत करते हैं, ये व्रत करते हैं, इसको अगर हम सही समय पे खोलते हैं तभी हमें व्रत का पूरा फल मिलता है। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखो कि भाई रात के 12 बज गए और फटाफट से खाने लग जाओ, ऐसा नहीं होता है। कई लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, बट ये समझो आपके व्रत का फल ही आपको नहीं मिलेगा। भक्त पूरा दिन उपवास रख के अगले दिन रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के समाप्त होने के बाद ही अपने व्रत का पारण करेंगे, अपना व्रत खोलेंगे। कुछ कृष्ण भक्त मात्र रोहिणी नक्षत्र या मात्र अष्टमी तिथि को देखकर ही व्रत को खोल लेते हैं। जन्माष्टमी का पारण सूर्योदय के बाद, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के खत्म होने के बाद ही करना चाहिए, यही उत्तम होता है। अगर कभी ऐसा होता है कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्यास्त तक खत्म नहीं होते हैं तो पारण किसी एक के समाप्त होने के बाद भी किया जा सकता है। यदि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में से कोई भी सूर्य अस्त होने तक समाप्त नहीं होता तब जन्माष्टमी का व्रत दिन के समय नहीं तोड़ा जा सकता। ऐसी स्थिति में व्रती को किसी एक के समाप्त होने का वेट करना ही पड़ेगा। अब जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हुए 6 सितंबर को व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 7 सितंबर शाम को 4:14 के बाद करेंगे, क्योंकि अपना व्रत अष्टमी तिथि के भीतर आप नहीं खोल सकते हो, इसलिए आपको अष्टमी तिथि के खत्म होने का वेट करना ही पड़ेगा। अब कई लोग 7 सितंबर को सुबह सूर्योदय के बाद व्रत खोलकर अन्न खाने की सलाह दे रहे हैं, पर हम उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। ये क्लियरली बता रही हूं कि ये ठीक नहीं रहेगा। अष्टमी तिथि जब हो उस समय में अन्न ना खाएं। 7 सितंबर को अष्टमी तिथि के समापन का समय 4:14 PM है। 7 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र समापन का समय 10:25 AM है। जो लोग अर्धरात्रि में फलहार खाकर व्रत खोल लेते हैं वो 6 सितंबर को रात को 12:42 के बाद ही फलहार खाएं। भारत में कई जगहों पर पारण निशिदा यानी हिंदू मध्य रात्रि के बीच में कर लेते हैं, तो ये पूरी तरह से आपका फैमिली कस्टम है। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हुए 7 सितंबर को व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण अगले दिन 8 सितंबर को सुबह 6:02 AM के बाद करेंगे। इस दिन अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएंगे। व्रत खोलने के समय से भी उत्तम आपको पता चल जाएगा कि भाई 7 सितंबर को व्रत रखना ज्यादा उत्तम रहेगा। अच्छा, एक और चीज आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ। बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, द्वारकाधीश जी में, निम्बर्क संप्रदाय में, गौरिया मठ में, इस्कॉन में और खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, ये सभी धार्मिक स्थलों पर कृष्ण जन्माष्टमी 7 सितंबर दिन वीरवार को ही मनाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए एक और बात ये भी बता दूं, श्री राधा रमन मंदिर वृंदावन में 7 और 8 सितंबर को श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रसादी वस्त्र के दर्शन होंगे। तो अगर मौका मिल सके तो आप वृंदावन जा सकते हैं, पर जैसा लास्ट ईयर हुआ था इतनी ज्यादा भीड़ मत कीजिएगा कि जो एक दुर्घटना घट गई थी उस चीज का ध्यान रखिएगा। अब की बात प्रशासन की तरफ से भी बहुत सख्ती होगी, तो बहुत सोच समझ के ही जाइएगा। 7 सितंबर को
सुबह श्री राधा रमन मंदिर में श्री कृष्ण का अभिषेक भी होगा। आपको पता ही होगा राधा रमन जी में जो अभिषेक होता है वो सुबह के समय होता है, रात को नहीं होता। 8 सितंबर को नंदोत्सव मनाया जाएगा। अब सारी बात सुनने के बाद भी है ना, तो बहुत से लोग मुझे भी मैसेज कर रहे होंगे कि भाई कंफ्यूजन तो दूर हुई नहीं है, क्या करें। जो 6 को व्रत करेंगे वो 6 की रात को 12 बजे कान्हा का अभिषेक करेंगे। वो अपना व्रत 7 की शाम को खोलेंगे, क्योंकि अष्टमी तिथि में व्रत तो खोल नहीं सकते। तो इस तरह उनका 6 और 7 दोनों दिन का ऑलमोस्ट व्रत हो जाएगा। ये तरीका ठीक है, पर ऐसा नहीं करना कि 6 को व्रत करके 7 की सुबह सुबह ही आप अन्न खा के व्रत खोल लो। वहीं जो लोग 7 को व्रत करेंगे वो 7 की रात को 12 बजे कृष्ण का अभिषेक करेंगे, पर उस समय अष्टमी तिथि को तो खत्म हो जाएगी, तो उनका अभिषेक नवमी तिथि में होगा, है ना। अब प्रश्न आता है हम पर्सनली क्या करेंगे। देखो, सारी बातों को समझ सकती हूं, सबको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। 6 सितंबर को अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र दोनों है, पर उसमें व्रत को मना किया जा रहा है। और 7 सितंबर को अभिषेक नवमी तिथि में करो, ऐसा करने को कहा जा रहा है। कंफ्यूजन होना बहुत नॉर्मल है, पर अभी किसी से इस विषय में हमारी एक चर्चा हो रही थी, हमारे एक गुरु भाई हैं, उनसे हमारी चर्चा हो रही थी। वो बहुत पढ़े लिखे और बहुत खुले विचारों वाले सज्जन हैं। वो कह रहे थे कि बताओ कैसे अष्टमी तिथि की गणना की, कैसे ये चीज देखी, सब चीजें उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। हमने उन्हें पंचांग दिखाया तो वो उन्हें देखना नहीं आ रहा था, वो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। तो जो मैंने उन्हें कहा वही मैं आपको कह रही हूं। समय क्या है, कब तिथि है, कब नहीं है, इन सब चक्रों में मत पड़ो। हमें अपना समय अपनी गृहस्थी और भक्ति में लगाना है। अगर हम जैसे राखी को लेकर, रक्षाबंधन को लेकर इतने प्रश्न आए हैं, इतने लोग परेशान हुए हैं, और एक भक्त ने तो हमें बोला कि उन्होंने YouTube के ऊपर कम से कम 100-150 वीडियो देख डाली सिर्फ रक्षाबंधन का टाइम निकालने के लिए, और तब भी उनको बड़ी कंफ्यूजन थी। ठीक है, तो मैंने उनको कहा कि क्या हुआ इतनी वीडियो देखकर। ये समय आप भागवत सुनने में, कोई कथा सुनने में, कोई कहानी सुनने में लगा सकते थे। आपने एक ही विषय पे बार बार वीडियो सुन के अपने कितना ही समय बर्बाद किया, है ना। उनको 2-3 दिन लग गए 100-150 वीडियो सुनने में। तो यही चीज मैं कह रही हूं, हमें अपना समय भक्ति में लगाना है। हमें ये सोचना है कि कान्हा के लिए 56 भोग कैसे बनाए, कान्हा को भोग में क्या क्या लगाना है, कान्हा के लिए क्या करें, हम उनका बर्थडे स्पेशल कैसे बनाएं, क्या हम घर में कोई भजन कीर्तन करवाएं, कोई सत्संग करवाएं, या फिर हम और क्या कर सकते हैं, है ना। और देखो, इस चीज को है ना आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो, इसको कोई गलत वे में मत लो। अगर 2 दिन का उत्सव हो रहा है तो अच्छा है ना, हमें कान्हा का बर्थडे 2 दिन बनाने का मौका मिल रहा है। अगर आप 6 को व्रत रख रहे हो तो 7 को बढ़िया कहीं और मंदिर में जाके वहां पे उत्सव मनाओ। अगर आप 7 को अपने घर में बना रहे हो तो 6 को किसी मंदिर में जाके अभिषेक में पाठ लो, है ना। तो आपको तो दोनों ही दिन ठाकुर जी का बर्थडे बनाने का, उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। इसको आप पॉजिटिव वे में लो, नेगेटिव मत लो। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, हर त्योहार 2-2 होने लग गए हैं, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। अरे क्या जरूरत है हमें इन सब चर्चाओं में पढ़ने की, है ना। अब एक लास्ट में कि क्या करें, 6 को बनाए या 7 को बनाए। तो फिर आपको बता रही हूं, मैं हमेशा कहती हूं, आप जिन्हें मानते हो, जिन्हें फॉलो करते हो, उनका अनुसरण करो और खुद अपने दिमाग में कुछ मत सोचो। आप खुद सोचो, इतने सारे मंदिरों में 7 तारीख को जो जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो क्या उन लोगों ने विचार नहीं किया कि उस दिन तो अष्टमी तिथि खत्म हो जाएगी जब हम अभिषेक करेंगे, या उस दिन रोहिणी नक्षत्र नहीं है? क्या उन लोगों ने विचार नहीं किया? उन्होंने बस ऐसे ही बैठे बैठे सोच के बोलते चलो भाई 7 को जन्माष्टमी बनाएंगे। विचार करके, गणना करके सभी मंदिरों में, ज्यादातर खाटू श्याम जी में सामर्थ संप्रदाय की पहले दिन का ही एकादशी फॉलो होती है, पर जन्माष्टमी वो भी 7 तारीख की ही बना रहे, तो कुछ तो वजह है ही ना, है ना। तो इसीलिए हमें इस चर्चा में ज्यादा नहीं पड़ना। मैं आप सबको बोलूंगी, इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो मत देखना। इस वीडियो को देखते हुए आपके मन में जो पहला थॉट आएगा बस आप वही करना और उसी दिन बनाना, ठीक है। अब मैं आपको हमारा पर्सनल बता देती हूँ। पर्सनली अपने घर में हम 7 सितंबर का व्रत करेंगे।
हम श्री राधा रमन मंदिर का अनुसरण करते हुए अपने कान्हा का अभिषेक सुबह करेंगे। उस समय रोहिणी नक्षत्र, सूर्योदय में, अष्टमी तिथि सब होगा। ठीक है, तो सुबह अभिषेक करने का एक रीजन ये भी है कि मुझे पर्सनली ये लगता है कि कान्हा मेरे बहुत छोटे हैं, उन्हें आधी रात में पंचामृत से स्नान करवाना थोड़ा सा उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, है ना। तो मेरा अपने मन का थॉट है, अपना भाव है, बट शास्त्रों में तो यही लिखा है कि भाई तुम्हें करवाना चाहिए। ठीक है, और मैं कहती हूँ कान्हा मैंने तुम्हें अर्धरात्रि में स्नान नहीं करवाया, ठीक है, इसका पुण्य तो मुझे मत देना, बट मैं तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकती हूँ। तो ये मेरा अपना भाव है। मैं कभी नहीं सोच सकती कि धैर्य और ध्रुव को रात में 12 बजे उठा के मैं नहला दूंगी, कभी नहीं सोच सकती। ठीक है, तो यही भाव कान्हा के लिए भी है। अब कान्हा मुझे इसका पुण्य दे ना दे ये उनकी मर्जी, मैंने अपना कर्म किया, बाकी सब कान्हा के ऊपर है। अब उस दिन हम शेड्यूल क्या करेंगे, देखो हम 6 सितंबर की शाम को सूर्यास्त होने के बाद स्नान आदि करके अष्टमी तिथि अर्धरात्रि के समय रात को 12 बजे श्री कृष्ण की आरती करेंगे, रात्रि को जागरण करेंगे 6 तारीख को। फिर 7 सितंबर को सुबह व्रत करेंगे, सुबह कान्हा जी का बढ़िया सुंदर अभिषेक करेंगे, सुंदर श्रृंगार करेंगे, उन्हें झूले पे बिठा देंगे। इस तरह अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र अर्धरात्रि में हमारी कान्हा की पूजा भी संपन्न हो जाएगी। अष्टमी तिथि पर व्रत भी हो जाएगा। सप्तमी तिथि को एक समय भोजन किया जाता है, तो इससे हम 6 सितंबर को दिन में एक ही समय सात्विक खाना खाएंगे। 6 की शाम को हम कुछ नहीं खाएंगे और 7 को पूरा दिन व्रत करेंगे। 8 को अपने व्रत का पारण करेंगे, मतलब अपना व्रत खोल लेंगे। 8 सितंबर को यानी जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी उत्सव होता है। आप भी अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, उस दिन नंदोत्सव भी होता है। आप कर सकते हो कि जितने आपकी सोसाइटी में या गली में बच्चे रहते हैं उन सबको इकट्ठा कीजिए, छोटा सा कंपटीशन करा सकते हैं। रस्सी बंधवाइए, उसके ऊपर एक मटकी लगाइए और उसके ऊपर थोड़ा दही रखिए और फिर उनको बच्चों को प्रेरित कीजिए कि वो ऊपर चढ़ के उसे तोड़े। बहुत अच्छा आनंद का समय होता है और इस तरह एक्टिविटी करने से है ना बच्चे कान्हा की लीला सुन पाते हैं, उसके लिए प्रेरित होते पाते हैं, है ना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से जीवन के सभी दुख तकलीफें दूर होती है। तो हम तो कर ही रहे हैं, औरों को भी प्रेरित करो, अपने बच्चों को भी करो कि वो कुछ इसमें पार्टिसिपेट करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि भी आती है। जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो तो उनके लिए तो व्रत बहुत अच्छा होता है। अगर वो सच्चे दिल से प्रार्थना करती हैं तो मेरा मानना है कि अगली जन्माष्टमी आने से पहले उनके मन की इच्छाएं जरूर पूरी हो जाती है। अगर आपकी विवाह में कोई अड़चने आ रही हो तो आप लड्डू गोपाल के लिए व्रत रखकर उन्हें झूला झुलाइए, इससे आपको बहुत जीवन में डिफरेंस लगेगा। अब जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर मैं दिल से आप सबके लिए कामना करती हूँ श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं आपके साथ रहें। जय श्री कृष्ण। 2 लाइनें। माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने सबको नचाया, खुशी मनाओ उसके जन्मदिन की जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया। हैप्पी जन्माष्टमी। अब लास्ट में एक छोटी सी जल्दी से चर्चा कर लेते छठी उत्सव की भी। देखो छठी उत्सव 2 दिन का व्रत होने से छठी उत्सव भी 2 दिन ही मनाया जाएगा। जो लोग 6 सितंबर का व्रत करेंगे वो छठी उत्सव 11 सितंबर दिन सोमवार को बनाएंगे और जो 7 सितंबर को करेंगे वो अपना छठी उत्सव 12 सितंबर दिन मंगलवार को मनाएंगे। छठी उत्सव की पूरी जानकारी कैसे बनानी है, क्या करना है, इसकी एक सेपरेट वीडियो आपको जल्दी दूंगी। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। अगर आप व्हाट्सएप पर आने वाले 30 त्योहारों की जानकारी चाहते हो तो एकादशी लिखकर हमें 9821025751 पर मैसेज करो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।